स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, मेटल्स नॉन मेटल्स। उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे मेटल्स नॉन मेटल्स का, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े। अब जो है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेस का मतलब होता है जगह लेना, किसी और की जगह ले लेना, ठीक है। एंड रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सारे एलिमेंट्स को एक ये इस चार्ट जो तुम्हारे बुक में पेज नंबर 64 में जो चार्ट बना है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तुम लोग को ये लर्न करना चाहिए इसी टाइप से, जैसे लाइन से ये है। और इस तरह से तुम एरो देख रहे हो डाउन की तरफ, तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ को शो कर रहा है। और इसमें ये डाउन की तरफ एरो किया है, तो जो सबसे फर्स्ट में जो एलिमेंट का नाम दिया है जैसे पोटेशियम, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा। और जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे वो कम रिएक्टिव होता चला जाएगा। तो सबसे कम रिएक्टिव जो है सबसे लास्ट है गोल्ड। तो गोल्ड जो एलिमेंट है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे लो रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो यही सीरीज़ के बारे में है, तुम्हें ये सीरीज़ लर्न करना बहुत ज़रूरी है। वाई नाउ वी नो डैट ऑल एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट इन द सेम वे। सारे एलिमेंट जो है एक जैसे रिएक्शन नहीं करते। अभी तुम इतने सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखे हो मेटल्स नॉन मेटल्स के। तो सम लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव, वेयर एज अदर लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर नॉट वेरी रिएक्टिव। ये ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं। द मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन द सीरीज, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस टेबल में ये शो किया जा रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये जो अरेंजमेंट है मेटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये क्या कहलाता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स का कहलाता है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप, जो यहाँ पे है, और सबसे लीस्ट जो है वो बॉटम में है। सच केमिकल रिएक्शन इन विच अ मेटल रिप्लेसेस अनदर मेटल्स, यानी वैसा जो भी रिएक्शन जो एक मेटल दूसरी मेटल का जगह जब ले लेगा, जब रिएक्शन होगा तो एक मेटल दूसरी मेटल का जगह ले लेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जैसे देखो कॉपर सल्फेट है, तुम्हारे बुक में एक्टिविटी 8 में कॉपर सल्फेट जो है ये आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है। CuSO4 Fe के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है? FeSO4। और Cu जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट था और ये आयरन के साथ रिएक्शन किया, Fe आयरन होता है, और ये कॉपर सल्फेट Fe के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया? FeSO4। तो यहाँ पर ये कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, किसके द्वारा? तो आयरन के द्वारा। क्यों? क्योंकि तुम इधर देखो इस चार्ट में सोडियम, बैरियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन देखो, इस जगह पे आयरन आ रहा है Fe। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ कॉपर का जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन के बाद आता है उसका नंबर, बहुत बाद में, 4-5 मेटल एलिमेंट्स के बाद में। तो इस तरह से ये लेस रिएक्टिव हो गया और जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव हो गया। तो जब ये कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन किया तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट का जगह ले लिया, कॉपर का जगह ले लिया, और कॉपर जो है वो अलग रिमूव हो गया उससे। तो FeSO4 जब कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? नो रिएक्शन, ये उसकी जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि ये जो है Fe जो है मोर रिएक्टिव है और जो Cu है वो लेस रिएक्टिव है। तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज़्यादातर सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कहलाते हैं, क्योंकि उसमें डिस्प्लेस कर लेता है एलिमेंट जो है अपना जगह। अब है यूजेस, मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूजेस क्या होगा? तो मेटल्स का यूजेस है, जैसे मेटल ले लो एक आयरन, तो आयरन से हम लोग नेल बनाते हैं, जो कांटी होता है, चेन, वायर नेट, टूल्स, एरोप्लेन्स। उसके अलावा पिग आयरन इज़ ब्रिटल एंड इज़ यूज टू प्रिपेयर सिंक्स, पाइप्स। जो पिग आयरन होगा, पिग आयरन मीन्स होगा आयरन जो है
जैसे ब्रिटल वो टूटने वाला होता है, वो मिला हुआ मिलावटी आयरन होगा, तो ये जो है ये ब्रिटल होता है और इसलिए इसे जो है इससे जो है बहुत सारे पाइप सिंक्स ये उसके अलावा आयरन जो है मैलिएबल फ्रॉम ऑफ आयरन विथ अ लिटिल कार्बन, ये कार्बन के साथ मिलाकर जो बनता है तो उसके साथ वो स्टेनलेस स्टील को बनाने में यूज़ होता है और जिससे बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, यानी बर्तन सारे, चाकू भी। उसके अलावा कॉपर जो है, कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, हीटिंग यूटेंसिल्स, कार रेडिएटर और कैलोरी मीटर, ये सारे को बनाने में कॉपर का यूज़ किया जाता है। उसी तरह एल्युमिनियम जो है वो भी बर्तन बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में। उसके अलावा फॉइल पेपर जानते हो, एल्युमिनियम फॉइल जो मिलता है पैकेजिंग करने के लिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स भी है, स्पेशली इन ओवरहेड केबल्स, जो ऊंचे ऊंचे ओवरहेड केबल्स होते हैं ना, वायर, उसमें यूज़ होता है एल्युमिनियम का। उसके अलावा जो है जिंक जो है, जिंक इज़ यूज्ड इन गैल्वनाइजेशन, एलॉइंग टू प्रिपेयर ब्रास। जिंक जो है वो गैल्वनाइज करने के लिए, गैल्वनाइज करना मतलब होता है कि उसको दूसरे मेटल्स के साथ मिलाकर उसका ऐसा तैयार किया जाता है कि वो ऊपर से, गैल्वनाइजेशन मतलब होता है एक परत देना, ताकि उसमें जंग ना लगे, ख़राब ना हो, दूसरे मेटल्स के ऊपर इसका परत दे दिया जाता है, उसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं। जिंक इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ड्राई सेल, उसके अलावा ड्राई सेल में भी जिंक का यूज़ किया जाता है और ब्रास और ब्रॉन्ज के साथ इसका गैल्वनाइजेशन तैयार किया जाता है। उसके अलावा लीड जो हो गया, उससे जो है इलेक्ट्रोड्स, जो ऑटोमोबाइल्स बैटरीज होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। मेकिंग एलॉयज़, एलॉयज़ मतलब मिक्स कर कर, जब 2-3 मेटल आपस में मिक्स किया है तो एलॉयज़ उसको कहते हैं, उसके बनाने में और इलेक्ट्रोड बनाने में भी। इलेक्ट्रोड होता है ना जो चार्ज, जहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, उसको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर टिन का यूज़ किया जाता है कंटेनर बनाने में, इसका भी एलॉय में ब्रास के साथ और ब्रॉन्ज के साथ तैयार किया जाता है, इसका भी एलॉय। उसके अलावा मरकरी जो है वो थर्मोमीटर में उसका यूज़ किया जाता है। और नॉन मेटल जो है उनके क्या यूजेस होंगे, तो जैसे हाइड्रोजन ज़्यादातर गैस ही है नॉन मेटल, तो इट इज़ ऐसे तो तीनों रूप में पाया जाता है, तुम लोग जानते हो। जैसे हाइड्रोजन है उसका एक्सट्रैक्शन में, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, बिल्डिंग मेटल्स बनाने में, ये एज ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बनाने में, अमोनिया गैस बनाने में, ये सब में हाइड्रोजन का यूज़ होता है। ग्रेफाइट जैसा कि तुम लोग जानते हो पेंसिल में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड्स लुब्रिकेंट्स के रूप में भी होता है और पेंसिल लेड में। फास्फोरस जो है ये फायरवर्क्स इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने में भी फास्फोरस का यूज़ होता है। सल्फ़र जो है इसका सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अलावा अल्कनाइज्ड रबर, स्किन ऑइंटमेंट मतलब मलहम बनाने में भी सल्फ़र का यूज़ होता है। उसके अलावा बहुत सारे फंगीसाइड जो खेतों में पटाए जाते हैं और इंसेक्टिसाइड पेस्ट के रूप में, ताकि डिजीज़ कंट्रोल हो सके, ट्री ये पेड़ पौधे का, ये कृषि में यूज़ होता है इसका। उसके अलावा सिलिकॉन जो है इसका यूज़ होता है प्रिपेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोफोन्स, सोलर सेल्स ईटीसी। तो इस तरह से मेटल्स नॉन मेटल्स का यूजेस, ये चैप्टर तुम लोग का फिनिश हो गया। तुम लोग का होमवर्क है सबसे पहले तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ तुम लोग लर्न करना। उसके बाद इस चैप्टर का, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को चैप्टर नेम देकर स्टार्ट करना। उस रिएक्टिविटी सबसे पहले ग्लॉसरी लिखना, फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखना और लर्न करना। तो यही तुम लोग का आज का वर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सारा सेंड करूँगी। ओके।